ड्रामा सीरियल माँ ड्रामे की कहानी एक इंतहाई जज्बाती और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। अरमान को जैसे ही पता चलता है कि जरीन बतूल को तलाक देकर राहा से शादी कर रहा है, तो उसी वक्त अरमान फौरन राहा के पास जाता है और उसे कहता है, तुम जरीन से निकाह मत करना। ये सुनकर राहा अरमान को जरीन को बेवकूफ बनाने की सारी प्लानिंग बता देती है। ये सुनकर अरमान का होश उड़ जाता है और राहा फौरन अरमान को राशिद के पास ले जाती है और राशिद अरमान को जरीन और वसीम की ट्रांजैक्शन का सारा सबूत दे देता है। ये देखकर अरमान फौरन बेस्ट रफीक से कहकर जरीन का सारा पैसा और प्रॉपर्टी अदील के नाम करवाने के नए पेपर बनवाकर फौरन राहा को दे देता है और कहता है, राहा तुम अपने निकाह के वक्त जरीन से इन पेपर्स पर साइन करवा लेना। ये सुनकर राहा अरमान से कहती है, तुम फौरन जरीन के घर पुलिस लेकर आ जाना। और उसी वक्त राहा को जरीन की कॉल आती है कि निकाह की सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम मेरे घर आ जाओ। ये सुनते ही राहा फौरन जरीन के घर पहुंच जाती है। जरीन के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाती है और वसीम फौरन मौलवी साहब को लेकर आ जाता है और जैसे ही मौलवी साहब राहा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें जरीन से निकाह कबूल है, तो उसी वक्त राहा जरीन से कहती है, पहले तुम इस पेपर पर साइन कर दो। ये सुनकर जरीन बिना देखे उन पेपर पर साइन कर देता है और उसी वक्त राहा जरीन से निकाह करने से इनकार कर देती है और कहती है, जरीन तुम्हारे इस पेपर पर साइन करने से अब तुम्हारा सारा बैंक अकाउंट का पैसा और तुम्हारी प्रॉपर्टी अदील के नाम हो गई है। ये सुनकर जरीन के होश उड़ जाते हैं और वसीम को हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर जरीन फौरन राहा के सर पर पिस्तौल रख देता है। उस पर राहा डर जाती है और अचानक उसी वक्त पीछे से अरमान अदील और बतूल को लेकर वहां पहुंच जाता है। बतूल जरीन को देखते ही फौरन उस पर गोली चला देती है, जिससे जरीन की मौत हो जाती है। और राहा फौरन अदील को बताती है कि जरीन का सारा पैसा और प्रॉपर्टी अब आपके नाम हो गई है। ये सुनकर अदील राहा का शुक्रिया अदा करता है। उसी वक्त अदील के मोबाइल पर मलिक इन्वेस्टर की कॉल आती है कि हमने आपका घर खाली कर दिया है। ये सुनकर अदील राहा और अरमान के साथ वापस अपने घर चला जाता है और मलिक का आदमी राहा को बताता है कि इस घर को छुड़ाने के लिए शाहजहान ने हमें 7 करोड़ दिए थे। ये सुनकर राहा का होश उड़ जाता है और उसी वक्त वहां पीछे से शाहजहान आ जाता है और राहा को कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर राहा चुप हो जाती है तो उस पर अरमान फौरन राहा को बताता है कि तुम्हारी किडनैपिंग आसिया ने करवाई थी और ये बात तुम्हें बताने से तुम्हारी अम्मी तारा ने मुझे मना किया था। ये सुनकर राहा अरमान से माफी मांगती है और शाहजहान से कहती है, मैं सिर्फ अरमान के साथ शादी करूंगी। ये सुनकर शाहजहान दुखी हो जाता है। तो उसी वक्त राहा शाहजहान से कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बतूल से शादी कर लो। ये सुनकर उसी वक्त शाहजहान अपनी बहन को बुलाकर अदील से बतूल का हाथ मांग लेता है और अदील फौरन शाहजहान से कहता है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये सुनते ही अदील मौलवी साहब को बुलाकर शाहजहान और बतूल का निकाह करवाकर रुखसती करवा देता है। उसके बाद अरमान फौरन जैनब के साथ कबीर के घर बारात लेकर आ जाता है और राहा से निकाह करके उसे अपने घर ले जाता है। और अरमान राहा को मुंह दिखाई पर एक गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट करके पूरी रात राहा के साथ प्यार की बातें करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हैप्पी एंडिंग लिखो। ये हमारी रियल प्रोडक्शन है। सिर्फ नाजरीन राहा वो उसके नाना के घर की प्रॉपर्टी के पेपर ला कर देता है, तो ये देखकर राहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसी वक्त अरमान राहा के पास आता है और उसे आसिया की सारी हकीकत बताता है। लेकिन ये सुनकर राहा उससे कहती है, मुझे तुम्हारी इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है और ये रिकॉर्डिंग भी तुमने जरूर एडिट करवाई होगी। जिसके बाद अगले दिन राहा खुद जरीन के खिलाफ तमाम कानूनी सबूत इकट्ठे कर लेती है और उसी वक्त शाहजहान के जरिए जरीन के उस बैंक अकाउंट का पता करवा लेती है जिसमें उसने अपना सारा इलीगल कैश रखा होता है। और ये देखकर राहा फौरन उसका बैंक अकाउंट हमेशा के लिए बंद करवा देती है। जिसके बाद राहा जरीन से बोलती है कि जरीन अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और ये कहकर वो जरीन को शादी के लिए फौरन अपने घर बुलाती है और उसी वक्त उन सब इन्वेस्टर को भी बता देती है जिन लोगों का जरीन और वसीम ने पैसा खाया था।
तभी जरीन खुशी खुशी वसीम के साथ राहा के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है, राहा अब हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका निकाह शुरू होता है तो पीछे से अरमान मारिया के साथ वहां पर पहुंच जाता है। ये देखकर मारिया गुस्से में आगे बढ़ती है और फौरन जरीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और चीख कर कहती है, तुम और कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करोगे। ये सुनकर जरीन डर जाता है और फौरन वहां से भागने लगता है, लेकिन सामने से अदील आकर उसे रोक लेता है। ये देखकर जरीन गुस्से में पागल होकर फौरन अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और अदील पर गोली चला देता है। गोली लगते ही अदील खून में लथपथ गिर जाता है और उसी वक्त जरीन अपने बाप वसीम के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर राहा रोते हुए अदील को फौरन अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन करके उनकी गोली निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ उसी वक्त अरमान अपने पावर का इस्तेमाल करके जरीन और वसीम की दुबई की फ्लैट पर पहुंचता है। तो सामने से शाहजहान उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी सजा तो जेल में है। उस वक्त पीछे से अरमान पुलिस को लेकर वहां जाता है। ये देखकर पुलिस फौरन आगे बढ़ती है और जरीन और वसीम को हमेशा के लिए गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद राहा घर पहुंचती है। वो अरमान से बताती है कि मारिया जरीन की पहली बीवी है और उसके साथ भी जरीन ने वही फ्रॉड किया था जो उसने बतूल के साथ किया था। ये सुनकर राहा फौरन कानूनी तरीके से जरीन से मारिया की प्रॉपर्टी लेकर उसे वापस कर देती है। जिसके बाद बतूल फौरन जेल में जरीन के पास जाती है और उससे हमेशा के लिए तलाक ले लेती है। ये देखकर जरीन बहुत रोता है और बोलता है, बतूल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। लेकिन बतूल उसे माफ नहीं करती और फौरन वापस आ जाती है। जिसके बाद बतूल अदील से कहती है, अब मैं भी अपना बिजनेस खुद संभालूंगी। और उसके बाद राहा और बतूल मिलकर दोनों अपना बिजनेस संभालती हैं। और उसी वक्त शाहजहान को जब ये पता चलता है कि राहा अरमान से सच्ची मोहब्बत करती है लेकिन उससे कह नहीं रही, तो शाहजहान फौरन एक शानदार पार्टी रखता है। राहा तो ये समझती है कि शाहजहान उसे पार्टी में उसे प्रपोज करेगा, लेकिन उस पार्टी में शाहजहान अरमान को भी बुला लेता है। राहा जब आती है तो अरमान को वहां देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त अरमान आगे बढ़कर फौरन राहा को प्रपोज कर देता है और कहता है, राहा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर राहा खुशी खुशी उसकी मोहब्बत कबूल कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। तो शाहजहान भी वहां पर आता है। शाहजहान जैसे ही बतूल को अपने सामने देखता है तो उसे बतूल से फौरन मोहब्बत हो जाती है। जिसके बाद शाहजहान फौरन आगे बढ़कर बतूल से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और बतूल भी खुशी खुशी से हाँ कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अरमान और राहा को एक साथ शादी होता देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पाकिस्तानी ड्रामा ARY को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और शाहजहान और बतूल की जोड़ी आपको कैसी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ये हमारी प्रोडक्शन थी जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए बनाई गई है। बदला लेने के लिए इससे झूठी मोहब्बत करती है और जरीन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। इस पर जरीन बहुत खुश हो जाता है। यहाँ शाहजहान भी राहा को प्रपोज कर देता है। इस पर राहा बहुत हैरान होती है और कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। यहाँ जरीन की पहली बीवी मारिया अरमान के साथ जरीन के पास जाती है और उसका गिरबान पकड़कर कहती है, तू मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस करेगा। और अरमान जरीन से कहता है कि अदील के घर के पेपर्स वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। उस पर जरीन बहुत डर जाता है। यहाँ राहा शाहजहान के साथ मिलकर जरीन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देती है। शाहजहान राहा को कहता है कि तुम जरीन से नाना जान की प्रॉपर्टी के पेपर मंगवाओ। उस पर राहा जरीन से पेपर मंगवाती है तो जरीन राहा से झूठ बोलता है कि पेपर अरमान के पास हैं। उस पर राहा बहुत हैरान होती है। यहाँ अरमान जरीन के खिलाफ अदालत से सारी प्रॉपर्टियां वापस करा देता है। यहाँ बतूल को जब पता चलता है कि राहा जरीन से शादी कर रही है तो वो राहा के पास जाती है और कहती है, इसने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, इसलिए तुम उससे शादी ना करो। उस पर राहा बतूल को बताती है, मैंने जरीन से झूठ बोला है कि मैं उससे शादी करूंगी। मैं तो ये सब उससे नाना जान की प्रॉपर्टी वापस लाने के लिए कर रही हूँ।
इस पर बतूल बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। उस पर राहा बतूल से कहती है कि तुम ये बात किसी को ना बताना। उधर राहा कबीर से कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उस पर कबीर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जरूर पढ़ो। यहाँ जरीन राहा से कहता है कि हम अभी शादी कर लेते हैं। उस पर राहा कहती है कि अभी ऑफिस के बहुत काम है तो हम कुछ देर बाद शादी कर लेंगे। उस पर जरीन वहां से चला जाता है। यहाँ वसीम और जरीन नाना जान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं और उधर राहा जरीन के घर जाकर अदील के घर के पेपर चुरा लाती है। फिर जरीन को जब पता चलता है कि अदील के घर के पेपर गायब हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वसीम से पूछता है कि पेपर कहाँ हैं। उस पर वसीम कहता है मेरे पास नहीं है। जहाँ रहा अदील के घर के पेपर उसे जाकर दे देती है। उस पर अदील बहुत खुश होता है और वो राहा का शुक्रिया अदा करता है। जहाँ वसीम जरीन से कहता है कि हमें ये मुल्क छोड़कर जाना होगा क्योंकि किसी को हम पर शक हो गया है। इस पर जरीन कहता है कि मैं राहा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उस पर वसीम कहता है तुम राहा की मोहब्बत में अंधे हो गए हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। फिर जरीन और वसीम नाना जान की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुल्क छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। तभी राहा अरमान को कॉल करके बताती है जरीन और वसीम सब इन्वेस्टर के पैसे लेकर एयरपोर्ट भाग रहे हैं। उस पर अरमान फौरन पुलिस के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। यहाँ जरीन और वसीम फ्लैट पर जाने ही वाले होते हैं कि अरमान पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है उनको पकड़ लेता है और पुलिस उनको जेल ले जाती है। फिर अरमान नाना जान के साथ सारी प्रॉपर्टी जरीन से लेकर राहा के नाम करवा देता है। फिर राहा और अदील नाना जान का बिजनेस संभालते हैं। फिर बतूल जाकर अरमान को बताती है कि राहा ने जरीन से बदला लेने के लिए शादी का कहा था। उस पर अरमान बहुत खुश होता है और राहा के पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। उस पर राहा अरमान का प्रपोजल कबूल कर लेती है और कबीर राहा और अरमान की शादी की तारीख तय कर देता है और फिर अरमान और राहा की शादी का दिन आ जाता है। लेकिन तभी शाहजैन राहा के पास आता है और जब वो राहा को अरमान की दुल्हन बने देखता है हैरानी से कहता है राहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, राहा की शादी अरमान से होनी चाहिए या शाहजैन से? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप राहा की शादी अरमान से करवाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पाकिस्तानी ड्रामा ARY को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रिव्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अगले एपिसोड के रिव्यू में ये हमारा माय पर्सनल रिएक्शन है। आप अगले एपिसोड के रिव्यू में देखेंगे कि यहाँ पर अब राहा बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी होती है। वो सारी बातें याद कर रही होती है और वो अपने दिमाग लड़ाकर उस बात का तज्जिया कर रही होती है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। एक तरफ तो वो अरमान की सारी बातें याद कर रही होती है कि किस कदर अरमान उसकी हेल्प कर रहा है हर बात पर और अपनी मोहब्बत का इजहार भी उसने किया था। और दूसरी तरफ उसे जरीन की बातें याद आ रही होती हैं कि जरीन ने खुद उसे कहा था कि बतूल और अरमान का अफेयर चल रहा है और वो इसके लिए मुझे छोड़कर चली गई है। फिर उसके बाद जरीन के कहने पर उसने फिर उसके कहने पर उसने रहा गई थी उसके पास अरमान और बतूल को एक फिर उसके बाद जरीन के कहने पर उसने रहा और फिर उसके बाद जरीन के कहने पर उसने राहा ने अरमान और बतूल को एक साथ रेस्टोरेंट में देख उसके बाद जरीन के कहने पर उसने राहा बाहर जाती है। राहा अरमान और बतूल को एक साथ किसी रेस्टोरेंट में देख भी लेती है। अब वहां पर वो उनको देखकर चश्मा पंज में पड़
हैरान हो जाती है। वो उनको देखकर हैरान हो जाती है। उसने अपनी आंखों से बतूल और अरमान को एक साथ देखा था। दूसरी तरफ वो अपनी ऑफिस के काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही। उसे समझ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अचानक बेबस फील कर रही होती है और फिर वो रोते रोते अरमान को फोन करती है, क्योंकि उसके पास अरमान के अलावा कोई ऐसा सहारा नहीं जिससे वो हेल्प मांग सके। और वो अरमान से हेल्प मांगती है। अरमान जो उसके लिए हर वक्त उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है और उसने बोला है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब राहा के माइंड में एक आइडिया आया है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी ऊपर लेकर जा सकती है और साथ साथ जरीन और जो उसके लिए बकवास की थी उसकी सच्चाई को भी पता लगा सकती है। और वो अपना आइडिया अरमान को बताती है। अरमान ये सब सुनकर तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर राह करना क्या चाहती है। तो फिर राह से वो सवाल करता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन यहाँ पर राह अरमान से कहती है कि तुम अपनी बात बंद करो। जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल तुम वैसा ही करो। अगर तुम चाहते हो कि सच्चाई का पता चले मुझे, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। लेकिन अरमान को तो सारी सच्चाई पता ही है। अरमान उसे बताने की कोशिश करता है कि मुझे सारी सच्चाई पता है, मैं जानता हूँ। तो फिर राहा कहती है कि अगर तुम्हें सारी सच्चाई पता है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? तुम खुद तो मुझे बता नहीं सकते, अब मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ पर अरमान कहता है कि मैं अब राहा से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। मुझे अब सारी सच्चाई राहा को बतानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे ही अरमान को राहा बुलाती है और अपने प्लान के बारे में बताती है, तो अरमान भी सारी सच्चाई राहा को बता देगा और उसे कहेगा कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ और मैंने सच्चाई का पता भी लगा लिया है और मेरे पास सबूत भी हैं और बहुत सारे सबूत मैं तुम्हें बहुत जल्द दिखाऊंगा। और फिर राहा कहती है, कब दिखाओगे मुझे? मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर तुम्हारे पास सारे सबूत हैं तो मुझे दिखा क्यों नहीं रहे? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तो फिर अरमान सारा सबूत भी राह को देगा और अपना मसला भी बताएगा कि आखिर उसे किस बात का डर है। वो सिर्फ अपने मुहसिन की वजह से खामोश था, लेकिन अब वो राह की वजह से सब तोड़ देगा, अपनी जबान खोल देगा और फिर वो कहेगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारा साथ दूं, तो फिर तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। और अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो ही हम उन सब हालात का मुकाबला कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ राहा बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर का सहारा लेती है, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है और वो उसको टिप्स दे रहा है कि किस तरीके से बिजनेस को दोबारा से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से राहा खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी और वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। आने वाले एपिसोड की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। आप लोगों को इस ड्रामे की रिव्यू कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मजीद एपिसोड के रिव्यू कहानी या प्रोमो प्रोडक्शंस के लिए हमारे चैनल पाकिस्तानी ड्रामा ARY को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रिव्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के फेवरेट ड्रामे की रिव्यू करती हूँ। तो हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूअर्स। ये प्रोडक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए है। आप लोगों के लिए कौन कौन से फेवरेट ड्रामे हैं और आजकल कौन कौन से फेवरेट ड्रामे चल रहा है हमें जरूर बताइएगा। और राह के बारे में आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, राह किसके पास जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूअर्स। पाकिस्तानी ड्रामा ARY। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड ये रिव्यू का रिव्यू कहानी आप देखेंगे
जहाँ पर अब राहा बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी होती है। वो सारी बातें याद कर रही होती है और वो अपने दिमाग लड़ाकर उस बात का तजिया कर रही होती है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पाकिस्तानी ड्रामा ARY को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रिव्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि आप लोगों को हमारी ये रिव्यू कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।